ओके, तो पिछले इसमें हमने देखा था गॉस थ्योरम क्या होता है। अब गॉस थ्योरम समझने के बाद उसका प्रॉपर्टीज हमने देखे। फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है और वो देख लो। फिगर शोज 5 चार्ज लम्प्स। यहाँ पे चार पांच क्या है, चार्ज बॉडी है, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है। पांच ऐसे, ओके, पांच यहाँ पे चार्ज लम्प्स है ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये कोई तो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, कंडक्टर नहीं है। ओके, द क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस इज इंडिकेटेड। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, ये जो गॉसियन सरफेस है क्या वो गिवन है यहाँ पे। गॉसियन सरफेस मतलब क्या होता है, ये देखो। गॉसियन सरफेस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस हम बनाते हैं। जैसे मान के चलो, अगर आपके पास एक यहाँ पे रॉड है, ठीक है, अगर ये एक रॉड है, इस रॉड के अराउंड में क्या करूंगा, एक ऐसा सरफेस बनाऊंगा जो कि सिलेंड्रिकल होने वाला है, ठीक है। ये सरफेस क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ओके, तो अगर ये रॉड है, ये देखो ये रॉड है, तो इसके अराउंड क्या करूंगा, सिलेंडर में बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर बनाऊंगा। वो इमेजिनरी सरफेस होगा। ये बस हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। गॉसियन सरफेस कभी भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एनक्लोज चार्ज दिखाना होता है। अगर मान के चलो ये रॉड है, एक रॉड के ऊपर अगर यहाँ पे प्लस 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 ऐसे क्यू यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि रॉड पे चार्ज है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बना दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो चार्ज है इस सिलेंडर के अंदर में है क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए गॉसियन सरफेस। अगर ऐसे में गॉसियन सरफेस बना देता हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो भी फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दिया है। ओके, गॉसियन सरफेस इज इंडिकेटेड। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें क्या होने वाला है वो हमें बताना है। ओके, तो मैंने क्यू नेट का फॉर्मूला, फाई नेट का फॉर्मूला क्या बताया था। फाई नेट इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज मतलब क्या, उस सरफेस के अंदर अंदर में टोटल कितना चार्ज है, तो आप देख सकते हो +Q1 -Q2 प्लस -Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी देखो Q1 का वैल्यू कितना है। ओके, यहाँ पे NC दिया है। NC का मतलब उसका अगर आप जैसे -3.1 इंटू 10⁻⁹ कूलोम, ठीक है। इसका कन्वर्जन NC का ऐसा होगा, -9 का इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है। जहां पे भी Q1, Q2, Q3 आप यूज करने वाले हो, वहां पे -9 से 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो होप आप सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो मैं उसको रफ करके वहां पे सॉल्व करके बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है, कितना आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले 3 लाइन इसका रफ कर देता हूँ। ओके, फटाफट बाकी क्वेश्चन लिख लो आप। यहाँ से मुझे फाई नेट क्या मिलने वाला है। फाई नेट में मुझे पहले Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू और Q3 का वैल्यू, तीनों का वैल्यू हमें वहां पे क्या करना, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू कितना है, आप देख सकते हो 3.1 NC। 3.1 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस Q2 का वैल्यू कितना है, -5.9, -5.9 इंटू 10⁻⁹ माइनस Q3 का कितना है, -3.1, तो माइनस तो पहले से दिया है, 3.1 इंटू 10⁻⁹ ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम जब कूलोम्स लॉ हमने पढ़ा था तभी मैंने बताया था, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। तो अभी क्या करना है, बस इसको थोड़ा बहुत बस इसको सॉल्व करना है। वहाँ पे नॉर्मल सा क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब जैसे इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो 3.1 -5.9 प्लस 3 -5.9, ओके, -3.1, ठीक है। आप देख सकते हो 3.1 क्या होगा, कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस है दोनों इसलिए, ठीक है। फिर आपको वहां से क्या मिलेगा, नीचे मिलता है -5.9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12,
ओके। देन जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, या उससे बेटर पहले इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -5.9/8.85 इंटू, ये देखो 9 10⁻⁻12 है, ये ऊपर जाएगा और -9 पहले से वहां पे, तो कितना हो जाएगा 10⁻+3, ठीक है। मतलब 10⁻⁻9+12, -9+12 क्या हो जाएगा वहां पे, 10⁻+3 हो जाएगा वो। ओके, 10⁻+3। ओके, उसके बाद वो जैसे ही हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको अभी हमें सॉल्व करके यहाँ पे टोटल अगर आंसर निकालना हो तो इसको अगर डिवाइड करते हो आप, तो 0.672 इंटू 10⁻³ आने वाला आंसर, विच इज इक्वल्स टू, अगर इसको प्रॉपर वैसे आप यहाँ से नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते तो क्या मिलेगा, 672 न्यूटन। फाइव का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम, ठीक है। तो आपको यहाँ से फाइव का वैल्यू नेट फ्लक्स कितना मिला, 672 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम मिला, ठीक है। तो आप जब भी गॉस लॉ का यूज करके आप फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो जितने भी चार्जेस गिवन होंगे सबका ऐड करके, सबको जो भी उसका साइन है साइन के साथ ऐड करना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपने ऐड करके डिवाइड किया, तो आपको फटाक से क्या मिलने वाला है, पूरा जितना भी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ओके गुड। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ होता है तो इसको पढ़ ले, ओके ये नॉर्मल नॉर्मल तो क्वेश्चन हम फ्लक्स का तो कर लेते हैं, लेकिन गॉस लॉ के बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा आपको, हमने इंटीग्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा यूज किया था, समथिंग मतलब काफी जगह पर हमने इंटीग्रेशन ही यूज किया था वहां पे। जैसे एक रिंग हमारे पास था, फिर एक स्पीयर होता है, तो उससे अलग अलग केसेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमने कैलकुलेट किया, तो वो सारे बिना इंटीग्रेशन का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सब कैसे होगा, तो वो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की हेल्प से होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग गॉस लॉ का आज हम लोग पहला एप्लीकेशन देखेंगे, और बाकी के एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू electric field due to an infinite electric field due to an infinite line of charge, ठीक है। अगर एक इनफाइनाइट चार्ज रहा, ठीक है, मान के चलो आपके पास एक ऐसा रॉड है, इस रॉड में अगर ये बहुत बड़ा रॉड है, ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये नीचे बढ़ता जाएगा, इस पर अगर Q+Q का चार्ज अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके वजह से यहाँ पे कितना चार्ज होने वाला है, कितना यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान के चलो ये R डिस्टेंस मैंने यहाँ पे दे दिया आपके पास, तो वो मुझे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग लाइन की वजह से। चार्ज एक रॉड है जो कि इनफाइनाइट ऐसे बहुत लंबा एक रॉड है, ठीक है, वो ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, और इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो ये कैसे करोगे, कोई आइडिया है? ओके, एक बार ट्राई करो 1 मिनट खुद से। जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा था, क्या हमने देखा था फाई नेट इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या, ओके बस ये फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा हमने क्या देखा था, फाई नेट इक्वल्स टू ई इंटू एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करके, इन दोनों को यूज करके आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप फटाक से कैलकुलेट करो, नहीं होता तो मैं बता देता हूँ।
ओके, लेट अस अज्यूम पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्डा। ठीक है, जो मैंने बताया था चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज लैम्डा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन यूनिट लेंथ। टोटल जो भी इसका यूनिट लेंथ होगा, उस टोटल रॉड पे टोटल क्यू चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट में कोई भी छोटा सा मैंने एक पार्ट ले लिया तो उसमें कितना होगा, लैम्डा होने वाला है। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है। ओके, तो होप आपने अगर ट्राई किया होगा तो ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा क्या बनने वाला है, यहाँ पे एक सिलेंडर बन जाएगा। क्यों, एक रॉड है, तो रॉड के आजू बाजू में एक गॉसियन सरफेस में बनाता हूँ जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर में क्या बनाता हूँ, एज अ गॉसियन सरफेस यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर बन चुका है। ठीक है, ओके, अभी देखो इस सिलेंडर का एरिया तो आप लोगों को पता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है। तो उससे बेटर चलो, सिलेंडर का अगर एरिया आपको टोटल कैलकुलेट करना है तो एक देखो, सर्कल का एरिया कितना होता है। ओके, सर्कल का एरिया से बेटर ये पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू टोटल हाइट कितना है, एच। तो इसका हम एरिया टोटल कितना लेंगे, 2 पाई आर एच। ओके, अभी देखो ई ए क्यू फाई नॉट का वैल्यू कितना है, फाई नॉट इक्वल्स टू ई ए, तो फाई नेट, ओके फाई नेट ई ए, ई इंटू एरिया कितना, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच कैसे लिखा, ये देखो सर्कल का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर। और ऐसे बहुत सारे सर्कल एच हाइट तक अगर हो, तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल जो सिलेंडर है उसका एरिया मिल जाएगा वहां से। तो 2 पाई आर एच यहाँ से आ गया मेरे पास ये। ठीक है, और एच क्या है, तो एच इसका हाइट है, इसका हाइट एच मैंने ले लिया। ठीक है, अभी देखो ये सब अपने हमें अपने मन से अज्यूम करके चलना होता है। ठीक है, अभी देखो क्यू नेट, अभी मैं अगर क्यू इन अगर कैलकुलेट करूं, क्यू एनक्लोज, तो क्यू एनक्लोज कितना होगा, अगर मान के चलो ये छोटा सा एरिया है, इस पे अगर लैम्डा क्यू नॉट, लैम्डा का अगर चार्ज है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने अगर लैम्डा का अज्यूम किया, तो टोटल एच पे कितना होगा, तो एच इन टोटल चार्ज क्यू इन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच इंटू लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या आपका, आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो लैम्डा अगर अगर मैं एच को, अगर मैं एच जो भी है आपके पास उसको अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर छोटे से एरिया में, यूनिट एरिया में अगर लैम्डा है, तो टोटल में कितना होगा, तो लैम्डा इंटू जो भी कुछ यूनिट, जो भी आपके लाइन है इसका लेंथ, तो एच है उसका, तो हमने लैम्डा इंटू एच ले लिया। ठीक है, क्यू एनक्लोज हमें मिल चुका है। अभी देखो ये दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू तो दोनों इक्वल है, क्यू नेट का वैल्यू है, तो क्यू एनक्लोज का वैल्यू कितना है, लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, लैम्डा एच है ये। अभी देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल्स टू क्या मिलता है, ई इक्वल्स टू जब इसको इधर सेंड करोगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आने वाला है, ई का वैल्यू। तो कभी भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, कोई क्वेश्चन दिया है अगर, तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप सीधा बोल सकते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया, तो बताओ समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. समझे Yes, सर। sir. ओके, तो जैसे मैंने अभी एक इसका एप्लीकेशन बताया, एप्लीकेशन मैंने क्या, बस दो फॉर्मूला है मेरे पास, क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा भी है। अभी देखो इंटू कॉस थीटा है, अभी इसकी वजह से यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर और आपका जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का एरिया अगर डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, थीटा इक्वल्स टू मैं 0 ले लूंगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ई ए लिया। ए का वैल्यू आपको समझ गया, 2 पाई आर इंटू एच लिया हमने। ओके, 2 पाई आर इंटू एच इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज कैसे फाइंड किया, तो एक यूनिट एरिया में कितना, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है,
चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर आपके पास लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू कैसे, ओके, तो मैं इसको अगर एच डिस्टेंस में मुझे टोटल अगर एच लेंथ में कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है, एच इंटू लैम्डा कर दूंगा, ठीक है। जैसे इसको अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, सिंपल सी बात है, अगर वन बनाना का अगर प्राइस अगर है 5 रुपीज, वन बनाना का अगर प्राइस है 5 रुपीज, तो 10 बनाना का कितना होगा, तो 5 इंटू 10 मतलब 50। उसी तरह से ये होता है, अगर एक यूनिट का चार्ज है लैम्डा, मतलब यूनिट पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर आपके पास लैम्डा दिया है, तो अगर टोटल में कितना होगा, तो लैम्डा इंटू जो भी टोटल करना है वो फाइंड मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा इंटू एच, तो लैम्डा इंटू एच, एच से एच कैंसिल कर दिया हमने, तो लैम्डा बचा हमारे पास, ठीक है। तो लैम्डा के टर्म्स में हमने ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया ये। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग और भी ज्यादा दो तीन अलग अलग इसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि गॉस लॉ और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे इससे इसके वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमने इंटीग्रेशन वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं किया है, और जैसे ही इंटीग्रेशन आता है तो हम लोग को थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है क्वेश्चन कि हाँ क्वेश्चन इंटीग्रेशन आता है थोड़ा सा, उसमें बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह आ जाते हैं, फिर साइन का ध्यान रखना होता है। वैसे इस मेथड से किया तो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको और भी एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है।